तनवीर, अब आवाज ठीक हुआ है मेरे ख्याल में, यहाँ से आवाज ठीक है। बाउंड और ओबे द ऑर्डर्स ऑफ अदर्स। ओके, आप सबने ठीक कहा है। एक ने डायरेक्ट जवाब दिया है, इरम फातिमा ने। हाँ, कंट्रोल इन योर है। ये दूसरा पिक्चर जो है, ए नंबर, ये इरम फातिमा ने कहा कि कंट्रोल इन योर हैंड। ये हैंड किसका है? लड़की का है या लड़के का? ओके, प्लानर का है। गुड। बतूल, गुड। मोहम्मद इदरीस कह रहा है कि मैन का है। हसीब रहमान, कंट्रोल समथिंग। ओके, गुड, सबने अच्छा कहा कि ये जो हैंड है, उसने एडमिनिस्ट्रेटर है इरा फातिमा, उसने एक शख्स को कंट्रोल किया है। धागे से या जो चीज है रसिया से है, वो अपने हाथ के जरिए या जो चीज है उसको कंट्रोल किया है। ठीक है, वो जो करना चाहता है वो ऐसा करेगा जो शख्स है। और ये जो बी नंबर पिक्चर है ना, मैनेजमेंट, ये बी नंबर पिक्चर जो है, ये क्या कह रहा है? ये भी कंट्रोल है कि देख रहा है शख्स कोई गड़बड़ हो गई है, तो उसने जल्दी हाथ दरमियान में रखकर और उनको बचाना है, और ये जो गिर गए हैं वो ठीक करेगा। डायरेक्शन को ठीक करने के लिए उसने जल्दी हाथ मारा है कि सिचुएशन को कंट्रोल करें और कोई खराबी या वगैरह गड़बड़ न आए। ठीक हो गया ना जी? कंट्रोल द सिचुएशन। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। कंट्रोल इन द मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशनल पर्सनल। मैनेजमेंट में एजुकेशनल पर्सनल है उनको कैसे कंट्रोल किया जाए। पहले हम बयान करेंगे कंट्रोल क्या है। ठीक है, वैसे कल हमने भी कहा था कि हम परफॉर्मेंस देख रहे हैं, जो इवैल्यूएशन कर रहे हैं, जो खामी आती है तो वो ठीक करते हैं, तो भी कंट्रोल का एक टाइप हुआ ना। लेकिन यह डिफरेंस है। ठीक है, कंट्रोल एज ओवरऑल है और इवैल्यूएशन कंट्रोल का एक जुज है। सर, हम कल नहीं थे और वो भी साथ रिपीट करें, बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये मुश्किल हो जाएगा। अगर ये पूरा हो जाए ना तो ये मुश्किल हो जा, बहुत अच्छी बात होगी। अगर टाइम बच गया तो सजाद अली रिपीट करेंगे। ठीक है, मेक समथिंग, टू डू समथिंग। मेक का क्या मतलब है? टू डू समथिंग। कंट्रोलिंग का क्या मतलब है? मॉनिटर समथिंग। जब हम मॉनिटर कर रहे हैं, जो डिविएशन आती है तो हम वो ठीक रास्ते पर लाते हैं कंट्रोलिंग में। कंट्रोलिंग फंक्शन कैन बी डिफाइंड as ensuring that activities in an organization are performed as per the plans। आपने प्लान बताया ना, ये प्लान है ना, तो प्लान का भी इसमें रोल आ गया कंट्रोलिंग में। एक्टिविटीज हम पहले प्लान करते हैं, फिर देखते हैं, जो मॉनिटर करते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये प्लान के मुताबिक है या नहीं। अगर प्लान के मुताबिक नहीं हो, दूसरे रास्ते पर जा रहे हो, तो हम उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपने हाथ देख लिया, ये जो पीसेस थे वो गिर रहे थे, तो जल्दी से हाथ आ गया और दूसरों को इस रास्ते से बचाए। कंट्रोलिंग also ensures that an organization resources are being used
effectively and efficiently for the achievement of predetermined goals. हम गोल की तरफ देखते हैं और एक्टिविटीज को मॉनिटर करते हैं. वो रिसोर्सेज, जो सारे रिसोर्सेज, मेन भी रिसोर्सेज है, ठीक है, मटेरियल रिसोर्सेज है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, फिजिकल रिसोर्सेज है, जो कोई चीजें हैं, हम गोल को फिक्स करके चीजों को देखते हैं किस तरफ जा रहे हैं, मॉनिटर करते हैं, और फिर जब डिविएशन आती है तो हम कंट्रोल करते हैं. इसे कंट्रोल कहते हैं. ठीक है, रिसोर्सेज जो हम कंट्रोल करते हैं, इसके लिए हम इवैल्यूएशन इस्तेमाल करते हैं, जो हम कल बता रहे थे, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन. तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कंट्रोल का और या मैनेजमेंट का एक हिस्सा हुआ, सारा चीज नहीं है. समझ रहे हो ना? ओके. आ गया कि अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. प्लीज. इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग का जो अहमियत है, जो सिग्निफिकेंस है, वो क्या है? बस ये है कि जो हम इवैल्यूएशन के मुताबिक कल बता रहे थे, तो इससे मोटिवेशन होगा ना. तो इवैल्यूएशन इसमें आता है ना, तो इंप्रूविंग इंप्लाइज मोटिवेशन. इंप्लाइज मोटिवेशन करते हैं क्योंकि उसको पता चलता है ना कि मेरे पास कंट्रोलिंग वाला है, वो देख रहा है. इस तरह इंश्योर्स अंडर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन. अगर कंट्रोलिंग न हो, रूल्स रेगुलेशन के जरिए कंट्रोलिंग किया जाता है ना. अगर कंट्रोलिंग न हो तो ऑर्डर और डिसिप्लिन नहीं होगा ना. अगर ऑर्डर और डिसिप्लिन नहीं होगा तो किसी को अपनी जिम्मेदारी का सर्वाइस. दूसरों को आवाज साफ जा रहा है. आप प्लीज तलत बतूल, आवाज साफ आ रहा है? अमानुल्लाह. ओके, आप अपना सनाउल्लाह रिफ्रेश करें. ये सनाउल्लाह को जवाब दो, ठीक है? ये आवाज क्लियर है? तो किसी को अपनी जिम्मेदारी का पता नहीं चल जाएगा. इस तरह हर एक जिम्मेदारी लेने से उतराएगा. जिम्मेदारी का पता किसी की न हो तो ऑर्डर और डिसिप्लिन नहीं होगा. तो कंट्रोलिंग क्या करता है? ऑर्डर और डिसिप्लिन डालता है. फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन इन एक्शन. कोऑर्डिनेशन क्या होता है? हर एक अपना अपना हिस्सा डालता है तो चीज कंप्लीट हो जाता है ना. इस तरह अपर अथॉरिटीज और लोअर अथॉरिटीज के दरमियान कोऑर्डिनेट हो जाता है. प्रिंसिपल के पास जो वो अप्लाई करते हैं. इसी तरह जो लोअर जो टीचर होते हैं वो प्रिंसिपल की तरफ, लीडरशिप की तरफ देखते हैं, रूल्स रेगुलेशन की तरफ देखते हैं. तो इस तरह ये एक किस्म की कोऑर्डिनेशन पैदा हो जाती है. जी, टास्क खुद नॉट बी कंप्लीटेड विदाउट कंट्रोलिंग और मॉनिटरिंग. जैसा कि स्कूल में होता है ना, जब कंट्रोलिंग नहीं हो तो क्या होता है? टीचर किस वक्त स्कूल आते हैं, किस वक्त स्कूल से निकलते हैं ना, हेल्प्स इन इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाता है इवैल्यूएशन के जरिए. कंट्रोलिंग किया जाता है परफॉर्मेंस का, ह्यूमन रिसोर्सेज का. हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग द एरर्स. एरर्स वाकई हो रहे हैं ना. जब आपने हाथ देख लिया ना तो बहुत से टुकड़े गिर चुके थे. अगर उसने वक्त पर देख चुके होते तो मेरे ख्याल में 2-3 गिर चुके होते, बाकी सब बच जाते. लेकिन ज्यादा गिर चुके हैं ये पीसेस. तो टाइम फॉर इंटरफेरेंस करना और नुकसान से बचाता है इंसान. तो कम से कम एरर हो जाते हैं. फिर एरर तो हो जाते हैं ना, तो एरर इज ह्यूमन.
गलती इंसान का खासा है, जितनी भी प्लान करें लेकिन गलती हो जाती है। लेकिन ये क्या करती है, मिनिमाइज द एरर्स, हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ये सिंपल है, हर चीज जो होते हैं गोल्स फिक्स किए जाते हैं प्लानिंग में, ये गोल, ये ऑब्जेक्टिव्स हासिल हो गए। जजिंग ऑफ एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, जो स्टैंडर्ड फिक्स किए जाते हैं और जब कंट्रोलिंग हो जाता है तो इस स्टैंडर्ड की तरफ हम जा रहे हैं, कोई गलती वगैरह नहीं कर रहे हैं, और फिर हम भी वो हासिल नहीं करते तो स्टैंडर्ड में फर्क है, एक्यूरेट नहीं है, तो फिर हम स्टैंडर्ड दोबारा फिक्स करते हैं। समझ रहे हैं ना, स्टैंडर्ड में भी गलती हो सकती है ना, जब प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाए तो फिर पता चल जाता है कि ये चीज ठीक थी या नहीं थी। जी, रिपीटेशन ऑफ द सेम एरर, जब कंट्रोलिंग होना तो एरर, सेम एरर तो नहीं हो जाती है ना। इरम, एक बार गलती हो जाती है तो हो जाती है, लेकिन अगर कंट्रोलिंग हो, ऑर्गेनाइजर देख रहा हो, तो फिर गलती दोबारा नहीं हो जाती है। जी तालब बतूल, ये दूसरे बंदे कहाँ है, किधर हो? अगर यहाँ पार्टिसिपेशन नहीं करते हो ना तो मैं यहां से आपको निकालूंगा, मेरे साथ ऑप्शन है, फिर आज की हाजिरी आपकी नहीं लगेगी। हाजिरी मेरे पास नहीं है, वो सिस्टम के पास है, लेकिन मैं सिस्टम से यहां आप निकाल सकता हूं। जल्दी आइए जल्दी, हालात बतूला और इरम फातिमा तो तक गए, उनका कुछ तो मदद करें ना। मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, जैसे कि आप कई इदारों में, मेरे ख्याल में आप लोग मौजूद होंगे, स्कूल्स में होंगे, दूसरे इदारों में होंगे, अगर कंट्रोल नहीं हो तो रिसोर्सेज भी जाया हो रहे हैं। जैसा कि सरकार, आप फर्नीचर के हाल देख चुके होंगे, प्राइवेट स्कूल्स में सस्ते फर्नीचर होते हैं और वो ज्यादा टाइम लेते हैं, ज्यादा टाइम में खराब नहीं होते हैं। इस तरह बिल्डिंग, इस तरह रंगाई वगैरह, इस तरह बुक्स, जो चीजें हैं, मैं एजुकेशन पे लेता हूँ, सिर्फ एजुकेशन नहीं है ना, मैनेजमेंट या कंट्रोलिंग, तो क्या होते हैं, रिसोर्सेज खराब हो जाते हैं। जी, एरर अगेन आते हैं ना, तो एक दफा तो आ गया इरम तो, लेकिन हमें दूसरी दफा बचना चाहिए ना। तो ये हुआ अहमियत, समझ गए ना। ओके, वैसे मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन इसमें डालता नहीं, क्योंकि फिर बहुत सा टाइम लगेगा और एक्सप्लेनेशन नहीं हो जाएगी, फिर सिर्फ रीडिंग होगा। मैंने ज्यादा से स्लाइड देख लिए है तो ज्यादातर एक्सप्लेनेशन पे होते हैं, तो वो सिर्फ रीडिंग होता है ना। मैनेजमेंट फिलॉसफी एंड द स्कोप ऑफ कंट्रोल, स्कोप क्या होता है, ये स्टेप्स भी होते हैं, ठीक है ना, और स्कोप उसको भी कहते हैं, और स्टेप्स भी उसको कहते हैं अगर कोई क्वेश्चन आ जाए। जी, अगर पेस बाय पेस होता तो मैं ये करता भी नहीं, मैं सारे ये आपसे करते। फिलॉसफी किस वजह से, इसके बिहाइंड कंट्रोलिंग की बिहाइंड फिलॉसफी क्या है, वजह क्या है, हम जो एजुकेशन हासिल करते हैं इसकी बिहाइंड फिलॉसफी क्या है, जो इस्लामिक और आइडियोलॉजिकल फिलॉसफी हमारा है ना। तो कंट्रोलिंग की भी कुछ फिलॉसफी है कि किस वजह से हम कंट्रोलिंग करते हैं। हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स टू अचीव डिजायर रिजल्ट, thus the administration must reflect this philosophy if it contribute positive achievement, ये रिजल्ट को अचीव करने में, आउटकम्स को अचीव करने में हमारे मदद करते हैं, क्योंकि हम रास्ते से डिविएट नहीं होते हैं। अगर डिविएट भी हो जाए तो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, हमें फिर हाथ लगाकर हम इस तरह करते हैं, जैसे कि आपने पिक्चर में देख लिया था, ये 1 नंबर में
कि वो जो हाथ पाव मार रहा है ना, वो एडमिनिस्ट्रेटर जो हाथ है ना, उसने वो बांध लिया है, और इस तार या जो धागा है, इससे वो हिला सकता है। हाँ सज्जाद अली, आपने बहुत सी चीजें देख ली है ना पहले पहले। अब तलत बतुल आपको पता चल जाएगा ना, सज्जाद आ गया। स्कोप, स्कोप क्या है कि इनके जो 3 है या 4 है या जो स्टेप्स हैं, ये मैंने डायग्राम दिया है, रेडीमेड डायग्राम है। इनपुट में जो कंट्रोल होता है, ठीक है, इनपुट में जो कंट्रोल होता है, जो शुरू शुरू में होता है, उसे फीडबैक फॉरवर्ड कंट्रोल कहता है, या आपकी बुक में प्री कंट्रोल भी लिख दिया है। जो काम शुरू नहीं हो चुका हो और कंट्रोल शुरू हो जाए, उस टाइम से कंट्रोल शुरू हो जाता है, जब चीजें शुरू भी नहीं हो जाते हो। ठीक है, प्रोसेस में जो कंट्रोल होता है वो कंकरेंट कंट्रोल होता है। आपकी किताब में भी कंकरेंट कंट्रोल लिख दिया है। ठीक है, जो प्रोसेस के दरमियान होता है और आउटपुट निकल जाए, उसे में पोस्ट कंट्रोल लिखता है। इसलिए बता रहा हूं कि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। और फीडबैक जो एंड में होता है, ये कंट्रोल भी कहा जाता है। तो आप ये एक थोड़े से एक्सप्लेनेशन देते हैं कि ये प्रिलिमिनरी, फॉरवर्ड या जो प्री कंट्रोल होता है, ये sometimes called the feedback controls, they are accomplished before a work activity begins। जैसे कि मैंने आपको कहा कि एक्टिविटी शुरू नहीं होती है, लेकिन कंट्रोल इस टाइम से शुरू होना चाहिए। दो बंदे देख लेना, काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन ये प्लानिंग करते हैं कि इस तरह ये एक्टिविटीज होने चाहिए, तो कंट्रोल हुआ ना कि हमने पहले फिक्स किए, ये फिक्स बिफोर द स्टार्ट ऑफ एक्टिविटीज to do these type of activities in this type of way. They make sure that proper directions are set। इंस्ट्रक्शंस होते हैं, डायरेक्शंस होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। तो कंट्रोल हुआ ना, हमने पहले चीजों को कंट्रोल किया कि ये चीजें इस तरीके से हो गए। ये जो प्लानिंग है, प्लानिंग आपने पिछली 2 कोर्स में पढ़े हैं ना सजाद अली, तो ये कंट्रोल हुआ ना, एक किस्म का कंट्रोल है प्लानिंग। And that the right sources are available to accomplish them। आप जो प्लानिंग कर रहे हैं सज्जाद अली, वो कंट्रोल है ना, वो किस चीजों के लिए कर रहे हैं। आप जो एक्टिविटीज कर रहे हैं प्री कंट्रोल में, आपने शुरू तो नहीं किए हैं। प्लानिंग जो कर रहे हैं ना, आपने कौन सी एक्टिविटी शुरू की है? आप रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, फिजिकल रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, फिनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, और जो गोल्स है वो फिक्स करते हैं, इसके लिए अमल तय करते हैं कि इन चीजों को इस तरह करना है। तो प्रीलिमिनरी कंट्रोल हुआ ना। ये जो टाइम है, ये मैनेजमेंट का एक हिस्सा है ना। ज्यादा समझ गए या ना? ओके, जैसा कि हम प्लानिंग करते हैं ना, तो ये पिछले कोर्स में आपने पढ़ लिया, सीबीएम टेक्निक्स पे है या नहीं पढ़े हैं? या फॉर एग्जांपल मैं एक और मिसाल दे रहा हूं कि एक फर्नीचर दुकान है। पहले वो क्या करता है,
फॉर एग्जाम्पल एक एडवर्टाइजमेंट करता है ना, एडवर्टाइजमेंट वो कंट्रोल करता है किस हद तक, तो वो अपना एक पीस बाय फिर एडवर्टाइजमेंट में वो होते हैं। तो ये एडवर्टाइजमेंट वो कर रहा है ये एक्टिविटीज, लेकिन ये उसने कंट्रोल किया, फिक्स किया कि इससे पहले ये एक्टिविटी हो जाए फिर ये एक्टिविटी करेगी। एडवर्टाइजमेंट करने से पहले उसने कंट्रोल किया है ना, ठीक है। मोहम्मद किधर है, दूसरे बंदे किधर है, अली रहीम, अमीन फयाज, आयशा अब्दुल्ला तो नजर आ गई, लेकिन आयशा बतूल किधर है, फराह, फरहत दिलशाद आज नहीं है, किरण, राबिया, जल्दी शाबाश जल्दी आ जाए। कानकरण, कानकरण जो मौजूदा होता है ना, कानकरण का क्या मतलब है, मौजूदा है। दो एक्टिविटीज आप इन पिक्चर को देख लेना, शुरू हुआ है, इन पिक्चर में देख ले, कोई एक्टिविटी शुरू नहीं हुई है, ये प्लान करते हैं, चीजों को तरतीब में करते हैं, कंट्रोल करते हैं, अब शुरू हो गई। का मैंने जो नाम नहीं लिया वो नहीं आए ना, मैं सबका नाम लूं, आए ना, यूसुफ खान, उमीर उबाब, ज़ेबुन नबी, ज़ेबुन नेसा, ये अब शुरू हो चुके हैं, काम शुरू हो चुका है, बॉस बैठा है, मैनेजर बैठा है। व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द वर्क प्रोसेस, कारण क्या है कि ड्यूरिंग प्रोसेस क्या हो रहा है, समटाइम्स कॉल्ड स्टीयरिंग कंट्रोल, जो गाड़ियां हम स्टीयर करते हैं ना, स्टीयरिंग जो हम कह रहे हैं, तो स्टीयरिंग से कंट्रोल करते हैं कि किस किस तरफ जाना है गाड़ी को, गाड़ी को। दे मॉनिटर ऑनगोइंग ऑपरेशन, जो जारी काम है उनको देखते हैं, जैसे कि सिविल इंजीनियर आ रहा है काम को, वो जारी काम के पास आ रहा है और चीजों को देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं कि कौन कौन सी चीजें ठीक नहीं है, अगर ठीक ना हो तो हुक्म देते हैं कि हटाओ ये। वो जो रूल्स होते हैं, वो जो चीजें फिक्स होते हैं उनके मुताबिक ना हो, इनसे डिविएट किए गए हो, या जो स्कूल में होता है ना, प्रिंसिपल जो बैठा होता है तो क्या होता है, वो क्या करता है, जब कोई चीजें, जब टीचर लेट आता है तो वो या खुद क्लास को जाता है या दूसरे को भेजता है ना, ये है ना, स्टीयर करता है ना। अगर वो खुद नहीं जाए क्लास के पास या टीचर नहीं भेजते दूसरे को तो क्या होगा, गड़बड़ होगा, डिसऑर्डर होगा ना, बच्चे कुछ सीख भी नहीं जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे एक दूसरे के साथ लड़ाई करेंगे। एंड एक्टिविटीज टू मेक श्योर दैट द थिंग्स आर बीइंग डन करेक्टली, जैसा कि फरहत दिलशाद ने कहा कि लिसन ऑब्जर्वेशन करता है कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन है टीचर के, वो क्लासरूम में वो कैसे करता है, वो जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, मेथोडोलॉजी जो है, जो साइकोलॉजी जो है बच्चों के, वो टीचर के जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है, वो बच्चों के जो साइकोलॉजी है वो यूज करते हैं, और जो मेथड्स है, पेडागॉजी है, वो इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं। जो हमने कल एक स्लाइड देखा था, कल प्रेजेंटेशन में, सेशन में हमने देखा था, तो वो जो एक्टिविटीज है टीचर के लिए, जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, वो हो रहे हैं या नहीं, अगर नहीं हो रहे हैं तो वो डिविएशन होगा ना, प्रिंसिपल टीचर के साथ क्या करता है, डिस्कशन करता है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जैसा कि मैं एक स्कूल को ट्रांसफर हुआ था, तो बात यह है कि यहाँ एक प्रमोशन का सिलसिला चल रहा है हमारे केपीके में, पंजाब में होगा या नहीं, लेकिन कैडर चेंज हो रहा है, प्रमोशन तो हो रहे हैं लेकिन कैडर चेंज हो रहे हैं।
फॉर एग्जांपल पीएचडी पोस्ट से सीटी पोस्ट को प्रमोशन होते हैं, सीटी पोस्ट से एसएसटी को प्रमोशन हो रहे हैं, एसएसटी से एसएस को प्रमोशन हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में एक बहुत गड़बड़ पैदा हो चुका है। पीएचडी जब एसएसटी को डायरेक्टली जाता है, एसएसटी को भी पीएचडी प्रमोशन होती है। इस तरह पीटी फिजिकल टीचर जो होता है वो भी एसएसटी को प्रमोशन पे जाता है। इस तरह टीटी अरेबिक टीचर भी एसएसटी प्रमोशन पे जाते हैं। तो एक पीएचडी था वो साइंस पे केमिस्ट्री बायो पर प्रमोट हुआ था, वो 2 नोटबुक अपने साथ ले जाता। जो प्रिंसिपल ने ऑब्जर्व किया, जब वो क्लास से निकल गया तो नौकर को कहा कि सपोर्ट स्टाफ को कहा कि उनको मेरे पास बुलाओ। जब आए ना तो उनसे दोनों नोट्स दिए कि ये क्या है, आप बताओ, मर्जी आपकी कि क्या करूं। तो इस तरह वो टीचर था, उसने मिन्नत समाजत की कि चलो नहीं करूंगा, घर में काम करूंगा, क्योंकि उसकी भी मजबूरी थी ना, क्योंकि उसने पहले जमाने में बीएससी की थी और फिर 10-15 साल प्राइमरी स्कूल में गुजारे थे, फिर बुक्स नहीं टच किए थे। तो चीजों को राह रास्त पर लाने के लिए तो ये कारण चीज थी ना। वैकेंसी आने वाले हैं, दैट इज व्हाई ये गड़बड़। सजाद समझ नहीं गया ना। तो पंजाब में ये कैडर प्रमोशन हो रहे हैं, यानी कैडर चेंज, पीएचडी से हो जाते हैं। इस तरह सीटी एसएस से सॉरी एसएसटी से एसएस को लोग जाते हैं तो भी बहुत से मसाइल हो जाते हैं, क्योंकि बाल बंदे ऐसे होते हैं कि सब्जेक्ट अबूर नहीं होता है। फीडबैक, पोस्ट एक्शन, पोस्ट कंट्रोल, कैडर प्रमोशन के रैशनलाइज तो दूसरी बात है ना तलत बतूल। प्रमोशन अलग चीज है, रैशनलाइज अलग चीज है ना। पोस्ट कंट्रोल, जो चीजें मुकम्मल हो जाए उसके बाद कंट्रोल, sometimes called feedback controls, that take place after an action is completed. They focus on end result as opposed to input and activities. जो चीजें निकली है, जो काम हो गए हैं वो ठीक हो गए हैं। अगर कोई चीजें ऐसे हो कि गाइडलाइन के मुताबिक नहीं हो, चीजें मुकम्मल हो चुकी हो, तो आइंदा वाले चीजों में, आइंदा वाले एक्टिविटीज में ऐसे नहीं होनी चाहिए, इससे सबक सीख लिया जाता है। तो ये फिर होता है प्रोसेस के बाद कंट्रोल, एक किस्म के एक्सपीरियंस के लिए। दे फोकस, किरण फोकस का क्या मतलब? फोकस तो जो देने का होता है ना, मरकूज होना। ये एंड रिजल्ट पर जो सरगर्मी होती है, जो कंट्रोल होता है, वो एंड रिजल्ट पे फोकस करता है, एंड रिजल्ट पे मरकूज करता है। किरण समझ गए ना? फोकस का मतलब है मरकूज करना। ओके। एज अपोज टू इनपुट्स एंड एक्टिविटीज। इनपुट्स में हम क्या करते हैं? प्री कंट्रोल होता है ना। एक्टिविटीज में क्या होता है? कॉन्करन होता है। और फीडबैक या पोस्ट कंट्रोल में क्या होता है? इन दोनों चीजों के बाद आउटपुट पे, जैसा कि कंपनी में बूट निकल गया ना, बूट तो निकल गया ना, बूट तो बन गया, तो अब उसको चेक करता है कि इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, कोई चीजें तो नहीं है। जैसे कि जो स्टैंडर्ड कंपनियां होती है ना, वो फिर चेक करते हैं ना प्रोडक्ट को, कि जो चीजें ठीक नहीं थी तो वो कट बूट्स में डालते हैं। जैसे कि सर्विस है, बाटा है, या बोरजन वाले हैं, गिग है, हम नहीं पहचानते हैं, वो कंप्यूटर से चेक करते हैं, और जो
ठीक नहीं होते, वो कट प्राइसेस में डालते हैं। जैसा कि फिर सेल सेल लगाते हैं ना, सेल में बाज ऐसा होता है कि टाइम शूज पर गुजरता है, बाज ऐसा होता है कि वो कट जोड़ा होता है, शूज होता है, तो किसी का काम करता है और किसी का काम नहीं करता। अगर वो कट शूज मिल गए, वो फिक्स करते हैं। आवाज आ रही है अब ना? तो कंपेयर करते हैं ना, फिर क्या करते हैं कि जो परफॉर्मेंस होते हैं वो स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं। इस तरह आप देख लेना, स्टैंडर्ड अटेन तो वेरिएंस एक्सेप्टेबल, स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल, रिवाइज स्टैंडर्ड। अगर है यस स्टैंडर्ड अटेन तो नो एक्शन, नथिंग, बस हो गया। वेरिएंस एक्सेप्टेबल यस, फिर कुछ नहीं है। अगर स्टैंडर्ड और परफॉर्मेंस के दरमियान वेरिएंस एक्सेप्टेबल हो, स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल नो, तो फिर आइडेंटिफाई काजे कि किस वजह से नहीं हुए, फिर रिवाइज होता है और रिवाइज के बाद करेक्ट एक्शन आता है। ओके, द कंट्रोल क्लासेस। अब ये जो 4 स्टेप है ना उनको देख ले, सिंपल है, ठीक है। मेरे ख्याल में जब मैं गया ना तो आपने बहुत से कपड़े मार दिए हैं। चलो ठीक है। एस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड स्टैंडर्ड, ये सिंपल बात है, आपने बार बार सुन लिया है, पढ़ लिया है। फिर जो होता है मेजर एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस जो होता है वो मेजर किया जाता है कि ये डिविएशन इसमें आ गए है या नहीं। फिर जो परफॉर्मेंस है, फॉर एग्जांपल मैंने जो कल आपको प्रोफार्मा बताया था ना, एक प्रिंसिपल या एक टीचर दूसरी टीचर के क्लास में बैठ जाता है ना, जो टीचर काम कर रहा है ना तो वो इस पे रेटिंग लगाते हैं, तो इसका एक्चुअल परफॉर्मेंस हुआ ना। फिर जब एक्चुअल परफॉर्मेंस रेटिंग हुआ तो हमने जो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव्स जॉब डिस्क्रिप्शन है ना टीचर का, फिर उसके साथ कंपेयर करेंगे ना, इसने कौन कौन सी चीजें की है या कौन कौन सी चीजें नहीं की है, कंपेयरिंग रिजल्ट विद ऑब्जेक्टिव्स एंड स्टैंडर्ड, ऐसा होगा ना।
अगर सब चीजें परफॉर्मेंस जो था और जो ऑब्जेक्टिव जो हमने कुछ चीजें फिक्स किए थे वो एक दूसरे के साथ लेवल पे बराबर है तो ठीक है, अगर नहीं किए हैं तो टेकिंग करेक्टिव एक्शन। तो फिर क्या करेंगे, करेक्टिव एक्शन लेंगे, चीजों को टीचर को कहेंगे कि ये चीजें आपने नहीं की, उसके साथ डिस्कशन करेंगे, इंटरव्यू करेंगे, ठीक है ना। उसके लिए अगर ट्रेनिंग है तो वो मुनाकिद करेंगे, 360 डिग्री वे के जरिए होगा, दूसरी टीचर अगर हो उसको कोई टिप्स दे, हो सकता है मुख्तलिफ चीजें हो सकते हैं ना। फिर एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो डिसाइड करता है कि इस हालत में कौन सी चीज है वो अच्छा हो सकता है, ठीक है ना। ओके, एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल, आपके बुक में एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल लिखा हुआ है, ये बेसिकली टूल्स और टेक्निक्स है कंट्रोल के, ठीक है। इसलिए चेंज किए हैं कि अगर ऐसा ना हो कि क्वेश्चन टूल्स और टेक्निक्स पे आ जाए और आप के साथ गलतफहमी हो जाए कि ये तो एप्लीकेशन है, इस्तेमाल है, जनरल टेक्निक्स है, ये चीजें हैं, ठीक है। जाते हैं फिर एक्सप्लेनेशन इसका है, ये स्पेशल टेक्निक्स है और ये मॉडर्न टेक्निक्स है। ये जो दूसरा है ना स्पेशल टेक्निक्स, मैंने दूसरा लिख लिया है, ये मॉडर्न टेक्निक्स है, ठीक है। पहले वाले को ट्रेडिशनल टेक्निक्स भी कहा जाता है और ये जो है ये मॉडर्न टेक्निक्स है, या ये लास्ट वाले जो मैंने दूसरी भी स्पेशल टेक्निक्स लिख लिया है, पता नहीं गलती से। ओके, जनरल टेक्निक्स क्या होते हैं, कि किन चीजों से वो टेक्निक्स और टूल्स क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटर उससे कंट्रोल करते हैं, जनरल ऑब्जर्वेशन करते हैं, जैसे कि प्रिंसिपल स्कूल में जनरल ऑब्जर्वेशन करते हैं ना, टीचर को कहते हैं कि ये करो, सपोर्ट स्टाफ को कहते हैं कि ये करो ये करो ये करो, ऐसा होता है ना। तो जनरल ऑब्जर्वेशन है, जो उसके पास रूल्स होते हैं ना वो इसमें देखकर, रूल्स जो होते हैं, रेगुलेशन जो होते हैं, वो आईना तो वो होते हैं ना, बैकग्राउंड पे वो होते हैं, उन रूल्स की रोशनी में वो ऑब्जर्वेशन करता है, समझ रहे हैं। जिबुन्नेसा किधर है, जिबुन्नेसा अभी तक नहीं आए। यूसुफ, ताराचांद, ताराचांद कल जो एक दिन पहले बहुत एक्टिव थी, अब नहीं है ना ताराचांद। रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट, जो रिकॉर्ड होता है हमारे पास, पिछला जो रिकॉर्ड होता है, अब किधर हो, गायब हो जिबुन्नेसा, तो वो हमारे जो बैकग्राउंड में होता है, हम इससे कुछ चीजें करेक्ट कर सकते हैं, इससे हम कुछ चीजें सीख सकते हैं, करेंगे मोहम्मद इदरीस। स्टैंडर्ड कास्टिंग, स्टैंडर्ड कास्टिंग क्या है, एक्चुअल कास्ट आर रिकॉर्डेड and compared with the real cost, then variance is found. Actual cost जो होता है मीन, जो हमने प्लानिंग में किया है कि फॉर एग्जांपल इस चीज पर ये एक्टिविटी हो जाए, फॉर एग्जांपल सिंपल सी बात है, एक जिम्मेदारी में जो लोग काम कर रहे हैं ना, वो पैसे निकालते हैं कि ये पैसे मजदूरों के लिए काफी होगी, इससे ये काम हो जाएगा। जब एक्टिविटी खत्म हो जाएगी तो पता चल जाएगा कि जो हमने कास्ट बयान किया था वो रियल के कास्ट के साथ बराबर है या वेरियस कितना है, ठीक है मोहम्मद ताहिर। तो ये हुआ स्टैंडर्ड कास्टिंग। ब्रेक इवन एनालिसिस, it is a level of production at which revenue and cost are the same. At this there is neither nor loss. Profit start only when production increases beyond this level. जब प्रोडक्शन और कास्ट एक जैसा हो, न नफा हो न नुकसान हो, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल ब्रिक इवन, इवन है ना, इवन हमवार को कहते हैं,
ठीक है ना, इवन हमवार को बी कहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैथ्स में जो जा रहे हैं या जो अगर अब में कोई स्टेटिस्टिक वाला भी होगा, मैंने इससे मुराद लिया है हमवार के जो कास्ट और प्रोडक्शन है, जो पैदावार है वो इवन होता है, एक दूसरे के साथ हमवार होते हैं, मीन की न नफा होता है न नुकसान होता है, ठीक है। फिर इसके बाद जब प्रॉफिट इंक्रीज हो जाती है या प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है, तो प्रॉफिट इसके बाद इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक स्कूल में 500 स्टूडेंट हैं, तो जो फीस आ रहे हैं वो अखराजात को बर्दाश्त कर रहे हैं, ठीक है ना। अब एक तो ये इक्वल है, दोनों इक्वल है, अखराजात जो है और जो बच्चों से पैसे आ रहे हैं वो इक्वल है। अब एक बंदा आ गया, प्रोडक्शन ज्यादा हुआ, स्कूल प्रोडक्शन ज्यादा देगा ना, तो प्रॉफिट ज्यादा हो गया नहीं, फैसिलिटीज टीचर्स तो वो एक है ना, तो प्रोडक्शन ज्यादा हुआ ना, स्कूल 501 बंदों को प्रोडक्ट करेगा, मैट्रिक पास करेगा, एफएससी पास करेगा, जो भी है, ठीक है ना। प्रोडक्शन ज्यादा हुआ और इस तरह उसका फीस है वो प्रॉफिट में चला गया, ओके। सनाउल्लाह, कल मैंने आपसे पूछ लिया था कि आप किस जगह के हैं, आपने नहीं बताया था, चलो ठीक है। Statistical, what is the difference between standard cost and actual cost? ये स्टैंडर्ड कास्टिंग जो है ना, एक्चुअल कास्ट से क्या मुराद है? ये एक्चुअल कास्ट और रियल कास्ट ताल्लुक बतूल एक दूसरे के साथ क्या है, कंफ्यूजिंग है, ये आप भी चेक करें। लेकिन स्टैंडर्ड कास्ट में आप बता रहा हूं, इन चीजों को छोड़ लो, एक्चुअल कास्ट और रियल कास्ट चीजों को छोड़ लो। स्टैंडर्ड कास्ट ये होता है कि हम फॉर एग्जांपल एक फर्नीचर है, फॉर एग्जांपल 5 कुर्सियां हमें चाहिए, हमने बजट किया कि इस पर 5000 रुपए लाएंगे, हमने फर्नीचर वाला बंदा लाया, लकड़ी खरीद ली, वो कुर्सियां बना रहे हैं, ठीक है ना। जब कुर्सियां बन गई और हमने इसके लिए 5000 बजट में निकाल दिए थे, अब पता चल जाएगा कि 5500 रुपए लग गए हैं, ठीक है ना, या कितने लग गए हैं, तो ये हुआ रियल कास्ट। आप बतूल समझ रहे हैं ना। तो एक्चुअल और रियल कास्ट को छोड़ दो, सिर्फ स्टैंडर्ड कास्टिंग पर तो जो समझ गए इस बात को। तो आप मेहरबानी करके अगर ये दोनों अल्फाज ठीक है ना, तो एक्चुअल कास्ट आप जो हम प्री प्लान में प्लानिंग में फिक्स करते हैं बजट, एक्चुअल कास्ट वो लफ्ज लो, और रियल कास्ट जब एक्टिविटी हो जाए उस पर कितना कास्ट आ चुका है, तो रियल कास्ट से ये मुराद लो। समझ गए। ऐसा भी होता है कि मैंने लफ्ज गलत डाल दिया, क्योंकि स्टेट वाला नहीं, इकोनॉमिक्स वाला नहीं हुआ ना, तो सिर्फ मैंने स्टैंडर्ड कास्टिंग बताई कि स्टैंडर्ड कास्ट वेरिएंस तो होता है, फरहत दिलशाद, वेरिएंस फर्क होता है ना, ये भी स्टैटिस्टिकल टर्म है। अब वेरिएंस क्या है, फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है रियल कास्ट में और जो हमने एक्चुअल कास्ट जो मुकर्रर किया था कि इस पर ये कास्ट आएगा, फिर जब एक्टिविटी हो गई तो कितना कास्ट आया, अब इनका डिफरेंस क्या है, तो ये हुआ वेरिएंस। वेरिएंस फर्क को कहते हैं, बेसिकली इंग्लिश में भी वेरिएंस फर्क को कहते हैं ना। फर्क दिलशाद समझ गए। ओके, स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस, this analysis is possible by means of comparison of ratios, percentages, averages, trends of different periods with a view to pinpoint deviation and causes के
जो पिछला साल था उसमें कितने अखराजात आए थे, अब कितने अखराजात आए, ये क्यों इतने बढ़ गए हैं या क्यों इतने कम हो गए हैं, परसेंटेज के जरिए, एवरेज के जरिए, रेशो के जरिए, कि ये ज्यादा क्यों हो गए हैं। ठीक है ना, अगर ज्यादा हो गए हैं तो क्यों ज्यादा हो गए, कंपेयर करेंगे ना, किन किन चीजों पर या वैसे पैसे लग गए हैं ना, डिविएशन हो चुके हैं, या कम हो गए हैं, तो कम क्यों हो गए हैं ना, क्या हमसे कोई एक्टिविटीज नहीं रह गई है, या हमारा जो डिपार्टमेंट है या ऑर्गेनाइजेशन वो तो नीचे नहीं जा रहा है ना, जब एक्सपेंसेस कम हो जाए ना ज्यादा, तो इसका मतलब ये भी है कि ऑर्गेनाइजेशन डिक्लाइन पे जा रहा है। तो ये है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो प्रॉफिट है। सनाउल्लाह शाह, मैं तो स्वाद का हूं, मैंने आपको बताया था ना, स्वाद के बीके में स्वाद है। If a return, लेकिन आपने अपना जगह नहीं बताया। If a return on investment is high, then the financial performance of a business is good. जब फायदा ज्यादा हो, इन्वेस्टमेंट हमने किया है ना, पैसे हमने फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए स्कूल पर लगाए हैं, या जो गवर्नमेंट लगा रहे हैं, एक इदारे पर सालाना कितने अखराज, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, तो उनको जो फायद मिल रहे हैं वो इस इन्वेस्टमेंट के मुताबिक है या नहीं। या हमने 10 लाख रुपए दुकान में लगाए, तो इन्वेस्टमेंट जब हमने किया तो प्रॉफिट कितना है, इन्वेस्टमेंट के मुताबिक प्रॉफिट है या नहीं। स्पेशल टेक्निक्स के मुताबिक अब आते हैं बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल क्या है? बजट हर एक जानता है ना कि बजट में क्या होता है। फ्यूचर पीरियड के लिए एक प्लान बनाया जाता है, पैसे निकाले जाते हैं कि इन इन चीजों पर ये रकम खर्च होगा, खर्च होगा। फिर जब एक्चुअल परफॉर्मेंस हो जाए तो हम एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। वो इस्तान के भी ओके। क्वालिटी कंट्रोल, quality control maintain quality of goods at each stage of the process rather than detecting errors to satisfy consumers. Satisfy consumer, for example, सर्विस कंपनी बूट है, ठीक है, तो एरर्स फॉर एग्जांपल इस पर ज्यादा खर्च भी आ गया थोड़ा सा, वो उसको माइंड में नहीं लाते हैं। वो क्या क्वालिटी कंट्रोल करते हैं कि कंज्यूमर जो है सेटिस्फाइड है या नहीं, जो पैसे ज्यादा लग गए या कम, ये कोई बात नहीं है, ये क्वालिटी कंट्रोल है। या फॉर एग्जांपल जो एजुकेशन इदारे हैं बड़े बड़ी चीज लेते हैं, ये ऐसे है ना, तो वो जिनकी भी जो अखराजात आ जाए या वालिदैन से जो भी अखराजात हो जाए, वो इन चीजों को, डिविएशन को जहन में नहीं लाते हैं। वो ये लाते हैं कि जो पेरेंट्स है वो सेटिस्फाइड है या नहीं है, उनके बच्चे अच्छे तालीम हासिल कर रहे हैं या नहीं है। तो ये हो गया क्वालिटी। मार्केटिंग कंट्रोल, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन विद प्रोडक्ट, प्राइस, सर्विसेज। ये कंज्यूमर जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, इतने से कितने क्वालिटी अश्योर, बिल्कुल सजादारी। क्योंकि ये क्वालिटी कंट्रोल जो है ये मैनेजमेंट टर्म है ना, और क्वालिटी अश्योरेंस क्या है कि हम क्वालिटी अश्योर करते हैं तो एक जैसे है, लेकिन क्या है कंट्रोल का मतलब क्या है कि हम क्वालिटी पर कंट्रोल रखते हैं, मीन कि हम जायजा रखते हैं। जो हमने दूसरी पहले डिफिनीशन में बयान किया ना कि जहां डिविएशन एरर आते हैं तो ये कंट्रोल है ना, हम उसको ठीक करते हैं, ठीक है। ट्राई टू स्टॉप, जिन्नेसा ने जिसका कहा, जैसा कहा ना कि हम डिविएशन को कंट्रोल करते, ट्राई करते हैं कि ये रुक जाए। जैसा कि पहले स्लाइड में वो बंदे ने हाथ रखकर स्टॉप बनाया, जिन्नेसा आपने बड़ी अच्छी बात की, ठीक है ना, स्टॉप किया। मार्केटिंग कंट्रोल, ओके, ये हो गया। ओके, ह्यूमन रिसोर्सेज कंट्रोल, जो हमने परफॉर्मेंस इवोल्यूशन में कल
बताए थे, अब भी बताए ना कि उसकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, बात की, आपका क्या ख्याल है? क्वालिटी इज मेंटेन और इम्प्रूव। तो सजादा अली, मेरा जो ख्याल है ना, हाँ, बतुल लिख रही है, तनवीर लिख रहा है, शाबाश। मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएं। ओके, तनवीर हुसैन कह रहा है कि एश्योरेंस और कंट्रोल डिफरेंट टर्म्स है। और ये क्या जी, सजाद अली ने कहा, सजाद, जैसा कि मोहम्मद मीर ने कहा ना कि हमने जो प्रेजेंट क्वालिटी बनाई है कि ये चीज हम हासिल करेंगे, तो हम वो बरकरार रखेंगे, मेंटेन रखेंगे। फिर इसके बेस पर हम दूसरा प्लान बनाएंगे कि इस उससे इंप्रूव हो जाए। तो वो इंप्रूव प्लान जो हमने बनाया वो भी हम मेंटेन रखेंगे। तो ये है क्वालिटी कंट्रोल, तो हम मेंटेन रखेंगे। जी, मेंटेन रखते हैं, बिल्कुल गुड। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक स्कूल बनाया, मैंने अब ऐसा किया कि मैं इससे ऐसा तालीम बच्चों को देगा, मैं ओनर हूं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर हूं, कि बच्चा 5वीं क्लास से निकल कर ये चीजें सीख लेगी। तो हम वो मेंटेन रखेंगे ना, ट्राई करेंगे कि वो 5वीं क्लास से निकल जाए और वो जो मैंने चीजें लिख लिए हैं, प्लान में बयान किए हैं, वो हासिल हो जाए। जब वो बच्चा निकलता है, फिर मैं दूसरा प्लान बनाता हूं, इंप्रूव करता हूं, वो दूसरी चीज बन गया। तो वो भी इंप्रूव जब हुआ, तो वो भी हम मेंटेन रखेंगे। Quality controls product based mention step by step and quality assurance were all monitoring. ओके, ठीक है। अभी भी मैं ये टेक्निकल टर्म है नहीं समझता हूँ, ये इकोनॉमिक्स मेरे ख्याल में स्टैटिस्टिकल टर्म होगा, ठीक है तनवीर, लेकिन आपकी बात ठीक है, ठीक है। ये जो तनवीर, ये कंट्रोल में तो हमने बात की ना कि पोस्ट जो होते हैं ना, पोस्ट मॉनिटरिंग, फीडबैक मॉनिटरिंग, तो उसमें भी ये आ गया ना, क्वालिटी अश्योरेंस तनवीर, जो ऑल मॉनिटरिंग होता है ना, कि चीजें किस तरह बन गई, कैसे हो गई तनवीर। जी, समझ गए ना, जो हमने अश्योरेंस की बात की ना, ये टर्म डिफरेंट होते हैं ना, ठीक है। और ये टेक्निकल टर्म है, बाज टर्म ऐसे होते हैं कि वो बिजनेस के साथ ताल्लुक रखते हैं, तो हम तो इतने गहराई में नहीं जा सकते हैं ना। ओके, फिनेंशियल स्टेटमेंट, फिनेंशियल पोजीशन क्या है, और बैलेंस शीट, हमने जो सालाना जो होते हैं ना, कि कितने पैसे खर्च हो गए, कितने हमारे पास रह गए, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये होते हैं ना, हम नुकसान कितना हुआ, फायदा कितना हुआ, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नुकसान हुआ तो कैसे कंट्रोल करेंगे, ठीक है, फायदा हुआ तो ये और किन चीजों पर डालेंगे, किन चीजों को तो जो और देंगे, ठीक है ना। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हुआ। एडवांस टेक्निक, जैसे कि मैंने आपको कहा था ना, मॉडर्न टेक्निक, एडवांस टेक्निक, मैं गलत हुआ हूं, मैंने गलत लिख लिया है, ठीक है। ये है एडवांस टेक्निक्स या मॉडर्न टेक्निक्स, मैंने आपको कहा जो भी आपको कह रहे मॉडर्न टेक्निक्स भी है, ठीक है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, एक जनरल टेक्निक्स हो गई, एक स्पेशल टेक्निक्स हो गई, और दूसरी क्या हो गई, मॉडर्न टेक्निक या एडवांस टेक्निक्स हो गई। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो हम इस पर एक क्लास ले गई है,
डेटा इज कंटिन्यूअसली कलेक्टेड टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स एंड फाइंड सॉल्यूशन। डेटा आता है, फिर एनालाइज किया जाता है, फिर हेड के पास जाता है, तो इस तरह जो डिविएशन होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं ना। है टेक्निक एंड सीपीएम टेक्निक। और टेक्निक क्या है और सीपीएम टेक्निक क्या है, इस पर हमने इस्लामाबाद ओपन यूनिवर्सिटी में 1 घंटा लिया था। बहरहाल मेरे ख्याल में आपके दूसरे कोर्स में होंगे, ये प्रोजेक्ट कोर्स में मेरे ख्याल में है, डिटेल में प्रोजेक्ट कोर्स जो है ना, जो प्रोजेक्ट के 2 कोर्सेज हैं। Successful completion of any activity depends upon doing the work in a given sequence. Sequence क्या है, अब मैं आपको जी 61 इसमें होते हैं ना। ये पर्ट और सीपीएम थोड़े से कंफ्यूजिंग है, लेकिन पर्ट में क्या होता है कि इसमें टाइम लैप्स नहीं होता, टाइम का जिक्र होता है, लेकिन ज्यादातर क्या होता है एक्टिविटी कंप्लीशन पर जोर होता है कि एक्टिविटी कंप्लीट हो जाए जो भी टाइम हो। ये 20 से एक एक्टिविटी शुरू हो चुकी है, इस तरह जाते हैं मुख्तलिफ चीजें। फॉर एग्जांपल ये 20 स्कूल का बैग है ना, तो इसमें किताबें हो गए, पेंसिल हो गए, ये जो चीजें मुख्तलिफ 60 पे कंप्लीट हो जाती है ये मुकम्मल चीजें। अब्दुल रहमान, लेकिन समझ कुछ नहीं आया उसमें, क्या कह रहे हो शराफत रहमान? ये पर टेक्निक है, दूसरा सीपीएम है। एक्टिविटीज एक जैसी है तकरीबन, लेकिन क्या है कि तो मेरे ख्याल में ये इस क्लास में कंप्लीट करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन सिर्फ एक बात पर तवज्जो दो, ठीक है ना। एक बात पर तवज्जो दो, जल्दी जल्दी। टाइम एक्टिविटी है 20। फॉर एग्जांपल हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं कि बच्चों को स्कूल बैग किताबें वगैरह देंगे, समझ रहे हैं, तो 20 ये हुआ। 20 के बाद हम क्या कह रहे हैं कि मुख्तलिफ चीजों को 20, उसमें पेंसिल होते हैं ना, कापियां होते हैं ना, बुक्स होते हैं ना, बैग होता है ना। फॉर एग्जांपल ये 4 चीजें हो गई, समझ रहे हैं, या 3 चीजें हो गई, ठीक है। फॉर एग्जांपल में हमने लिया पेंसिल बच्चों को देंगे, एक बैग देंगे और कापियां देंगे, 3 चीजें हो गई। तो हम ये 20 पर रुक गए, 20 से गए 30 तक के 2 वीक में हम कापियां खरीदेंगे, ठीक है। फिर 20 से 40 पर आ गए कि हम इनमें पेंसिल खरीदेंगे या बनाएंगे या जो चीज करेंगे, कंपनी को ऑर्डर देंगे, ठीक है ना। फिर गए 50 को, ये 2 वीक्स में हम या किताबें खरीदेंगे, और ये फिर जो शॉर्टेस्ट पाथ है ना, शॉर्टेस्ट पाथ एक होता है, लॉन्गेस्ट पाथ एक होता है शॉर्टेस्ट पाथ। तो 60 पर ये बैग मुकम्मल हुआ, हमारा बैग अब कंप्लीट हुआ। ये कितना टाइम लग गया, टाइम हमने मेंशन किया है, लेकिन इस पे ज्यादा जोर नहीं हो। हमारा काम क्या होगा, 60 से होगा कि हमारा एक्टिविटी कंप्लीट होता है या नहीं, समझ रहे हो या नहीं। तो ये एक्टिविटीज के लिए हम एक चार्ट बनाते हैं कि हम ये एक्टिविटीज करेंगे, हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। सजाद अली आप भी नहीं समझ गए हैं, टाइम जा रहा है, क्या करें। ओके, अब सीपीएम पे जाए तो थोड़ा सा इससे होगा, थोड़ा सा इससे होगा, ठीक है। सीपीएम पे जाए, अब हम स्टार्ट करते हैं सीपीएम में। सीपीएम में हम क्या स्टार्ट लेते हैं, एक बैग है हमारे, हम बच्चों को बैग प्रोवाइड करते हैं, लेकिन बैग सिंपल नहीं प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए बैग में पेंसिल होंगे, किताबें होंगे, कापियां होंगे, पेंशन कार्ड होंगे, वगैरह चीजें होंगी, समझ रहे हो। तो जो पी है, एस है, क्यू है सीपीएम में, टी है, वी है, यू है, आर है, ये चीजें है कापी है, आर पेंसिल है, यू की बैग में और चीज है, जो मुख्तलिफ चीजें है, बैग इससे कंप्लीट होगा बच्चों को। तो हम एक डायग्राम हमें इन पे समझ दिए जाएंगे, देखते हैं ना। तो स्टार्ट हमने लिया कि पहले हमने 2 एक्टिविटीज किए,
ठीक है ना? टू एक्टिविटीज ने स्टार्ट किया, हम भी किताबें खरीद लेंगे, ठीक हो गया ना? क्यों पे क्या खरीदेंगे? कापियां खरीद लेंगे। फिर कापियों में ठीक हम गए कि इंग्लिश का कापियां खरीदेंगे, फिर बी पे गए कि उर्दू की कापियां खरीदेंगे। समझ रहे हो ना? अगर इसमें टी हम निकालेंगे तो हम वी को नहीं जा सकते। टी पर गए तो आर हम इंग्लिश की किताबें खरीदेंगे या फॉर एग्जांपल कंपनी में बनाएंगे। यू पर गए साइंस की किताबें खरीदेंगे। अगर आर हमने कंप्लीट नहीं किया तो हम यू पर नहीं जा सकते। तो इसमें टाइम मेंशन है। अगर एक एक्टिविटी सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड, एक एक्टिविटी में हमने टाइम जाया किया तो हम दूसरे एक्टिविटी को नहीं पहुंच सकते। सीपीएम में ये होता, जब फिनिश क्या होता है, ये मुख्तलिफ चीजें कंप्लीट हो जाए जो फिनिश को हम आते हैं। अगर एक एक्टिविटी रह गई तो हम फिनिश को नहीं आते, हमारा बैग कंप्लीट नहीं होता है। अब समझ गए या नहीं? जी जी, पर रिक्वायरमेंट्स, बैग में जो चीजें रिक्वायर्ड है मुख्तलिफ चीजें होते हैं, सिर्फ बैग नहीं होता है ना। जी आप मेरे ख्याल में समझ गए। लेकिन जब इसमें एक एक्टिविटी रह गई तो हम फिनिश पे नहीं आते। और अगर एक टाइम हमने जाया किया, क्रिटिकल पाथ मेथड, क्रिटिकल पाथ मेथड हमारा क्या है कि 2 वीक, 2 वीक, 4 वीक, 2 वीक, क्या हो गई, कितनी 6 वीक हो गई, इस तरह एक 7 वीक हो गई। हमारा क्रिटिकल पाथ कौन सा है? क्यू, टी और वी, ये 7 वीक्स हैं। इस तरह ये जो स्टार्ट पी आर यू, ये ना सॉरी, ये 8 वीक हो गए ना। पी आर और यू 8 वीक हो गए। हमारा क्रिटिकल पाथ कौन सा है? पी आर यू ओपेलिश। ये जो नीचे वाला है ना, क्यों कि इसमें हमारे पास 1 वीक है। अगर हम 1 वीक भी लेट हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस रास्ते पे, इन चीजों में। लेकिन हम पी आर यू में 1 दिन भी नहीं लेट हो सकते। अगर 1 दिन भी लेट हो जाए तो हमारा फिनिश प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? ये बेसिकली हमारे लिए एक चार्ट एक्टिविटीज, डिफरेंट एक्टिविटीज का जो है वो चार्ट मुहैया करता है कि हमारे पास एक्टिविटीज सामने रखी हुई हो और हम आसानी के साथ जा सकते हो, हम टाइम बचा सकते हैं और इस तरह लैप्स न हो जाए। जीरो बेस, आप जीरो बेस क्या है कि हम पिछले जो बजट है हम वो इग्नोर करते हैं, नया बजट बनाते हैं स्क्रैच से, जीरो से। ठीक है? जीरो से बजट बनाते हैं और जो चीजें फायदा नहीं देते वो हम निकाल देते, उसके लिए बजट नहीं निकालते। तो ये हुआ कंट्रोल। जो नहीं देते वो एक्टिविटी हम निकाल देते, उसके लिए बजट नहीं लेते। मैनेजमेंट ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है? ऑडिट फिनेंशियल भी होता है और रिसोर्सेज का भी होता है। डेटा इज एनालाइज इन कंक्लूजन ड्रॉन, जो अखराजात हुए वो ठीक तरह हुए हैं, जो पैसे लिख दिए गए हैं वो ऐसा हुआ है कि वो चीजें खरीदी जा चुके हैं या नहीं, या वैसे पैसे लिख दिए हैं। जैसे कि ऑडिट हम आम लफ्जों में सुन रहे हैं ना कि स्कूल का ऑडिट है, स्कूल जो है सालाना अखराजात खर्च करते हैं ना, फिर ऑडिटर आता है वो रसीद चेक करते हैं कि आया जो पैसे 5 लाख रुपए उनके पास स्कूल के पास थे उन्होंने कितने लगाए, वो चेक करते हैं। जी एरम फातिमा, जो हमने सीपीएम में कहा ना कि प्रीवियस जो चीज होता है, फेज होता है, वो मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर द अदर फेज। ओके, टूल्स आप टेक्निक्स तो समझ गए ना। सिर्फ एक मेरे ख्याल में डिफिकल्ट आया, सीपीएम एंड क्रिटिकल पाथ मेथड। अगर आप अपने लिए स्टडी करें तो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। अब है कैरेक्टरिस्टिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंट्रोल, कि कैरेक्टरिस्टिक, अच्छे कैरेक्टरिस्टिक
जी, ऑडिटिंग होता है ना, लेकिन हर चीज का, फॉर एग्जांपल एक टीचर है ना, तो उसका ऑडिट नहीं हो सकता है ना, उसका परफॉर्मेंस इवैल्यूएट हो जाता है ना। तो हर चीज के लिए इलाही चीज होती है। ऑडिट में भी चीजें होते हैं ना कि वैसे जाली रसीदें लिख के जाते हैं ना। कैरेक्टरिस्टिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम सजेस्टिव हो, एक्टिविटीज करेक्ट करें और अनडिजायरेबल जो डिविएशन है वो दूर करें। फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव्स एंड नीड्स। ये देख रहे हो ना कि दरमियान में निशान, ये क्या है, तीर एरो लगा हुआ है ना, ठीक है। और ये क्या है सदस्यों, ये पाइप बना रहा है ना, ये लीक हो रहा है ना, तो वो करेक्ट कर रहा है, ठीक है जी। ये चीजें इसके लिए लाजमी है। और कंट्रोल के जो अच्छे कैरेक्टरिस्टिक है जेबुन्नेसा, ठीक है, अच्छे रिक्वायरमेंट्स, अच्छे कैरेक्टरिस्टिक एक कंट्रोल सिस्टम के कौन से हो सकते हैं, इन पिक्चर को देखो, वो करेक्ट कर रहा है, ठीक है। लीक हो रहा है, वो करेक्ट रहा है। सुटेबिलिटी, कंट्रोल टेक्निक सूट नेचर ऑफ एक्टिविटीज। जो टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहे हो, फॉर एग्जांपल जब हमने अब बताया ना कि जो ऑडिट है ना, जो टीचर का ऑडिट नहीं हो सकता है ना, वो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होता है। इस तरह जो टेक्निक से सूटेबल टाइम पर और सूटेबल एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। सिंपल हो, कॉम्प्लेक्स नहीं हो। इस तरह फॉरवर्ड लुकिंग, जो फ्यूचर ओरिएंटेड हो, बैक ओरिएंटेड नहीं हो कि आगे जाना चाहिए, आगे फॉरवर्ड जाना चाहिए। और जो फ्यूचर की रिक्वायरमेंट्स है उसके साथ वो डिविएशन करेक्ट करना होता है। वे पास के साथ नहीं कि फ्यूचर रिक्वायरमेंट क्या है उसके साथ वो ठीक करना चाहिए। कंट्रोल बाय एक्सेप्शन, कंट्रोल बाय एक्सेप्शन क्या होता है कि बाज दफा ऐसा होता है कि कंट्रोल नहीं होता है, या एक दो चीजों को कंट्रोल करना, कौन सा चीज है कि वो कंट्रोल करे, दोनों हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक को छोड़ेंगे हम, तो इसमें क्या करेंगे कि जो इंपॉर्टेंट है वो हम कंट्रोल करेंगे, वो हम राह रास्त पर लाएंगे और दूसरे छोड़ देंगे। फ्लेक्सिबिलिटी, जैसा कि सांप है ना, फ्लेक्सिबल है कि सर्दी में क्या करता है, हाइबरनेशन करता है, 6 महीने तक तकरीबन यह हाइबरनेशन करता है ना। और ये कैसा है ना, इससे नाट बन चुका है ना, जी छुपा जाता है ना, हाइबरनेशन करता है ना। तो इस तरह फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि एनवायरनमेंट के साथ फ्लेक्सिबल हो और अडेप्टेबल हो डेवलपमेंट के लिए, और अल्टरनेटिव चीजेस इसमें हो जी, कोल्ड ब्लडेड, मोटिवेटिंग हो। ऐसा ना हो कि प्रेशर डाल दे, जो चीजें डाल दे और मोटिवेटिंग ना हो। ऐसा होता है ना कि बाज दफा प्रेशर बहुत ज्यादा होता है कंट्रोल के जरिए और एंजाइटी पैदा हो जाती है, डिप्रेशन पैदा हो जाती है। एक्टिविटीज जो मोहब्बत के साथ की जाती है वो फिर नफरत के साथ होना शुरू हो जाते हैं ना। तो कंट्रोल का मतलब ये नहीं है ना कि हम ऐसा माहौल पैदा करेगा, हमें मोटिवेटिंग माहौल बनाना है। और ये क्या हो, इकोनॉमिकल हो। ऐसा ना हो कि जो चीज हम करेक्ट कर रहे हैं और इस पर करेक्शन से ज्यादा पैसे आते हैं, तो उसका क्या फायदा। हमें चाहिए कि हम फाइनेंस जो इस पर आते हैं करेक्शन, फाइनेंस से ज्यादा फायदा हासिल करते हो, तो इसमें करेक्शन कंट्रोल होना चाहिए। अगर नुकसान ज्यादा हो बनिस्बत करेक्शन के, तो फिर क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए जी। अप्रिशिएशन इज मैंडेटरी ना, ये भी कंट्रोल है, पॉजिटिव कंट्रोल है ना। रिश्मा कनवल, रिश्मा कनवल किधर से आया, किधर थे आप, मैंने आपका नाम भी नहीं देख लिया था। ओके, डेंजर्स ऑफ इफेक्ट्स ओवर कंट्रोलिंग। जब ओवर कंट्रोलिंग करते हैं तो इसके नुकसान क्या होंगे।
इसके ये नुकसान होंगे कि ओवरलैपिंग होगा। ओवरलैपिंग जो कंट्रोल कर रहा है ना, तो वो दूसरों के काम में टांग डाल देगा। नहीं, लाइन पे नहीं आ रहे हो ना? मैं स्टूडेंट को वो कह रहा हूं जब इंटरेक्शन करते हैं। चलो अब देर आए दुरुस्त आए, रिश्मा किनवल। डुप्लीकेशन फिर हो जाती है। डुप्लीकेशन क्या होती है कि बंदा सोच लेगा कि ऐसा ना हो कि गलती हो जाए, तो वो बार बार करेगा, तो नुकसान होगा, रिसोर्सेज जाया होंगे, या फिर जो इंसान का इफर्ट है वो जाया हो जाएगा। समझ रहे हो रेशमा किनवल? डुप्लीकेशन का मतलब ये है, वो बार बार करेगा ना। रिटार्ड क्रिएटिविटी, जब मैं बहुत कंट्रोल हूं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकेगा, रूल्स रेगुलेशन मुझ पर लागू है, तो क्रिएटिविटी नहीं होगी ना। डिस्करेजेस पावर डिलीगेशन, जब कंट्रोल ज्यादा हो दूसरे, फॉर एग्जांपल मैं प्रिंसिपल हूं और फिर जो वगैरह आते हैं और मेरे चीजें चेक करते हैं कि स्ट्रिक्टली चेक करते हैं कि ये जो रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक है ना या नहीं, तो मैं पावर डिलीगेट नहीं करूंगा, डरूंगा दूसरे को वो ये काम गलत करे तो मुझे नुकसान उठाना पड़ेगा। इस तरह फिर डिपार्टमेंट क्या होगी, वो डिक्लाइन पे जाएगा, क्योंकि पावर डिलीगेशन अहम चीज है। ये कोऑर्डिनेशन है एक ऑर्गेनाइजेशन ना, डिफरेंट पार्ट्स इकट्ठे हो जाते हैं, डिफरेंट पीपल इकट्ठे हो जाते हैं, फिर ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है ना। कम्युनिकेशन बैरियर हो जाता है, इस तरह एक्सपेंसिव हो जाता है, क्योंकि हर चीज पर आप नजर रखेंगे, कंट्रोल करेंगे। इस तरह अपोजिशन पर हम सब ऑर्डिनेट्स हो जाता है, क्योंकि जब आप ज्यादा कंट्रोल करते हैं तो सबऑर्डिनेट फीड अप हो जाते हैं, थक जाते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, अपोज करते हैं। जब अपोज करते हैं, एक बंदा अपोज करते हैं, दूसरे बंदा अपोज करती है, तो अथॉरिटी जो होती है वो खत्म हो जाती है। हो जाएगा रोमाना, हो जाएगा। मैंने सारे किए हैं, आप ये भी करता हूं, ये भी आप डाउनलोड करें, ठीक है? अब ना वो शुरू हो जाएंगे ना, एक दूसरे को और मलबा डालेंगे लोग, ठीक है? और एम्फसाइज ऑन द शॉर्ट रन, शॉर्ट रन लोग लॉन्ग टर्म फायदेमंद होते हैं। तो लोग क्या सोचेंगे कि बस ये गलती न हो जाए, शॉर्ट टर्म हो, कोई बात नहीं है, ये फायदा हासिल हो जाए शॉर्ट टर्म, दूसरे के साथ फिर क्या ये देख लेंगे लॉन्ग टर्म के साथ। तो इस तरह जो डिपार्टमेंट है वो क्या होगी, वो खराब हो जाएगी। सजाद अली, मुझे भी ये लिंक भेज दो फिर मेरे नंबर को, ठीक है? रिड्यूस कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाएगी ना मेरे नंबर पे, ठीक है? क्योंकि जब कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाए, लोग घर जाएंगे, वो कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे, वो अपने काम के साथ काम रखेंगे, कि ऐसा ना हो कि ये काम खराब हो जाए, ये काम खराब हो जाए, तो कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए लाजमी है, ठीक है? फीलिंग ऑफ टेंशन एंड प्रेशर, तो ये सिंपल बात है कि ऐसा ना हो कि ये हो जाए, ये हो जाए, चीज गलत हो जाए, चीज गलत हो जाए। एक दफा मैं प्रिंसिपल ने एक बंदे को कहा कि ये रिजल्ट डाल दो, और ऐसा ना हो कि गलती हो जाए, तो उससे 10 गलतियां हो गई। डेंजर इफेक्ट्स ऑफ एन, ये तो बहुत कंट्रोल के थे ना, ये जो इफेक्ट्स है ना, ये जो ओवर कंट्रोलिंग है, समझ रहे हो? और ये क्या है, सॉरी, ये ओवर इनएडिकेट, जो कंट्रोल नहीं कर रहे हो, ये इसके है ओवर कंट्रोलिंग, और जो कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। पहले जो हमने बयान किए कि
सारे टाइम भी खत्म हो रहा है। अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू फाइनेंशियल डेटा, कस्टमर रिकॉर्ड इंक्लूडिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एंड सी लोग इंफॉर्मेशन होगा, इंक्रीज प्रोडक्शन, पुअर प्रोडक्ट क्वालिटी, तो बस चीजें जल्दी जल्दी बनाओ और ज्यादा बन जाएगी। डिसऑर्डर ऑफ टाइम, लो परफॉर्मेंस, ब्लेम गेम, एक दूसरे पर ब्लेम करेंगे, ये इसने किया है, ये इसने किया है, ये से है ताराचंद। मिसस्टेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, गलत चीज है कि जैसा कि में हमने कहा ना आप कि क्या देते हैं ना, जाली बिल डालते हैं ना, तो ये है जब इंटीग्रेशन ऑफ कंट्रोल इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की ये दो 5 चीजें हैं ना, स्ट्रक्चर है, कम्युनिकेशन है, प्लानिंग है, डिसीजन मेकिंग है, इन्फ्लुएंस है, इन पीपल है। ये मैंने आपकी बुक से लिए है, तो इसी तरह ये जल्दी जल्दी बस करें। कंट्रोल एंड ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन में क्या होते हैं, गोल्स के साथ कंट्रोल किया जाता है, चेन ऑफ कमांड जो होता है, एक के साथ अथॉरिटी तो फिर दूसरे के साथ, फिर तीसरे के साथ, वर्क फ्लो जो होता है, डिसेंट्रलाइजेशन और टेक्नोलॉजी, ये मुख्तलिफ चीजें हैं कि स्ट्रक्चर में ये रोल प्ले करते हैं कंट्रोल में। कंट्रोल कम्युनिकेशन में क्या करते हैं, अंडरस्टैंडेबिलिटी की बात अंडरस्टैंड हो जाए, रिडंडेंसी खत्म हो जाए, रिलेवेंस जो काम हो चीजें हो, ये कम्युनिकेशन हो, रिलेवेंस हो, डायरेक्शन ऑफ फीडबैक मिल जाए, डिजाइन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम हो, तो इस तरह कंट्रोल होगा। कंट्रोल इन प्लानिंग, कंट्रोल इन प्लानिंग है, ठीक है। कंट्रोल इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग फंक्शन, टाइमलीनेस, अंडरस्टैंडेबिलिटी, रिसोर्स प्लान हम करते हैं, डेटा एंड बिहेवियर प्लान करते हैं, एक्सेप्शन प्रिंसिपल। एक्सेप्शन प्रिंसिपल वो है जो हमने किए कि अगर एक चीज है और दूसरा चीज है जो हमें ज्यादा फायदा देगा, हम वो कंट्रोल करेंगे, ठीक है। एक्टिविटी प्लान्स करते हैं, तो ये सब चीजें है, कंट्रोल है। ये 5 पॉइंट्स है, और अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये आप आसानी के साथ एक सेंटेंस इस पर लिख लेंगे। ये क्या हुआ, कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस, पावर जो है हम इन्फ्लुएंस करते हैं ना, स्ट्रेटेजिक लीनियंसी, बाज दफा हम लीनियंसी करते हैं कि चलो इसने वो बहुत अच्छा टीचर है, अगर इससे कोई ये गलती हो गई तो कोई बात नहीं है, अगर हम वो झाड़ पिलाएंगे तो वो मेंटेन नहीं रखेगा फिर, ठीक है। या फिर मुख्तलिफ चीजें होती है, हम इंपॉर्टेंट चीज कंट्रोल करते हैं और अनइम्पॉर्टेंट को लेते हैं, ये है स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस, ठीक है। कंट्रोल एंड पीपल, कंट्रोल से लोग डरते हैं ना, परसेप्शन निगेटिव होते हैं, तो हम उसके साथ रिलेट करेंगे कि लोग क्या क्या कहते हैं और उनका आवाज नहीं रहा। ज़ैनब आवाज आ रही है? ओके, तो परसेप्शन देख लेंगे, ट्रस्ट बढ़ाएंगे, फिर कंट्रोल होगा। ट्रस्ट नहीं होगा, ऐसे हेडमास्टर प्रिंसिपल पर लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं ना, तो अच्छी बात यह है कि प्रिंसिपल ट्रस्ट बनाए फिर कंट्रोल करे। मैनेजर एंड एम्प्लॉइज एट ऑड, ज्यादातर मैनेजर एम्प्लॉइज एट होते हैं क्योंकि मैनेजर हर चीज का डिमांड करते हैं, जो चीजें देर से आए, क्लास बर वक्त नहीं गए, ये हुआ, तो मैनेजर को ये होना चाहिए कि ऐसा कंट्रोल करे कि एम्प्लॉइज के साथ अड़ न हो, दुश्मनी न हो जाए, और फीडबैक ऐसा होता है कि एक गाइडलाइन होता है, ये टीचर जो होते हैं जो भी हो वो अच्छी सब कर, और खुश पनिशमेंट नहीं होती है, ये एक किस्म का गाइडलाइन होता है, और लीडरशिप के जरिए वो टीचर को ले जाते हैं। तो ये थैंक यू, टाइम खत्म हुआ, आपका बहुत शुक्रिया किया, इंटरेक्शन किया और कोऑर्डिनेशन के जरिए आपकी मदद से मैंने ये सेशन खत्म किया।